आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी ड्रीम गर्ल 2 के बारे में। लड़कियों के आवाज में बात करके लड़कों के दिल में अपनी जगह बनाते थे, वही स्टोरी फिर से रिपीट किया है, बस इसमें दिखाया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है करम की एक अच्छी एंट्री, उसके बाद हमें अनन्या पांडे की इंट्रोड्यूस होती है, उसका नाम है परी। तो परी यहाँ से दिखाया जाता है कैसे आसमान खुराना से प्यार करते हैं। उसके पापा को पता चल जाता है। उसके अगले दिन ही उसके पापा करम से मिलने आ जाते हैं और उसे शर्त देकर जाते हैं कि 25 लाख और एक सरकारी नकली। उसके बाद अनन्या पांडे आते हैं और कहते हैं ये पेंटिंग बेच दो, उससे पैसे आ जाएंगे। पेंटिंग तो अनन्या पांडे की एक्टिंग से भी बेकार थी। उसके बाद कुछ हमें दिखाया जाता है कि एक बाढ़ में लड़की की जरूरत है और उसके पापा आसमान को कह रहे हैं तू भाई बन जा, लेकिन आसमान बांधते नहीं है। उसके बाद एक फोन आता है, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। उसके बाद थोड़ी बात होती है, बहुत अच्छी थोड़ी कॉमेडी भी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आसमान खुराना प्लान करके परी को घर से ले जाने आया है, लेकिन अनन्या मानते नहीं है। वो कह रहे पापा की मर्जी से ही शादी करेंगे, तुम प्लीज शर्तें पूरी कर दो। अब करम बोलता है कि ठीक है चलो मान लेते हैं, तुम्हारे पापा की शर्तें पूरी करेंगे। उसके बाद करम पूजा के अवसर में आ जाते हैं, पूरी एकदम लड़की बन के बाढ़ में आ जाती है। अब हमें दिखाता है सोना भाई जो इस बार का ओनर है और इस बार में उनको नाचना होगा। तो सोना भाई बोलते हैं ठीक है चलो एक परफॉर्म करके दिखाओ। तो एक गाना होता है, बहुत अच्छा लगता है, गाना भी बहुत खूबसूरत आसमान खुराना को भी लगता है। अब गाना खत्म हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्माइली को दिखाया जाता है कि स्माइली एक अकीना नाम की एक लड़की से प्यार करती है जो एक मुस्लिम है। उसके पापा के साथ स्माइली की थोड़ी बहस होती है। उसके बाद उसके पापा मान जाता है, लेकिन उसको एक शर्त देते हैं कि उसके पहले उसकी बड़े बेटे की शादी होगी, उसके बाद ही उसकी होगी। उसके बाद आयुष्मान खुराना को वो ले आते हैं। अगर शाहरुख उसके बड़े बेटे को आयुष्मान खुराना ठीक कर दे जो डिप्रेशन में है, तो उन लोगों को 10 लाख देंगे। लेकिन आयुष्मान खुराना थोड़ी शाहरुख से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहरुख बात नहीं करते। उसके अगले दिन शाहरुख के साथ वो टकरा के गिर जाते हैं और शाहरुख के मुंह से हंसी निकल के आती है। उसके पापा कह देते हैं कि इसके साथ ही पूजा की शादी होगी, लेकिन स्माइली मानते नहीं है क्योंकि उसे पता है कि करम के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है। उसके बाद वो कहते हैं कि करम से नहीं हो सकती। अब वो लोग कहते हैं कि शादी अगर हो जाए तो 50 लाख देंगे। उसके बाद शादी की थोड़ी तैयारी होती है, हमें दिखाया जाता है और शादी हो जाती है। सुहागरात के दिन दिखाता है कि शाहरुख जल्दी सो जाता है। करम बोलता है भाई बच गए। अब हमें दिखाया जाता है कि करम बैल्कनी से पौधों को पानी दे रहे हैं और दादाजी देख लेते हैं। अगले दिन सुबह ही वो मर जाता है और लिख के जाता है कि बहू एक लड़का है। अब नवाब साहब करम के घर में आते हैं और कहते हैं तुम्हारा एक बड़ा बेटे है, तुमने कभी बताया नहीं। तो करम के बाबा बताते हैं कि ये है पूजा का भाई, अभी अभी पूजा यहाँ से झगड़ा करके जा चुकी है। अब हमें दिखाती है फूफा जी जो करम के प्यार में पड़ चुका है और थोड़ी रोमांटिक सीन भी हमें दिखाया जाता है, आइकॉनिक सीन है। और करम के पापा को फूफा जी के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन फूफा जी उनको कहते हैं अपनी उम्र देखिए। उसके बाद रात में हमें दिखाया जाता है पूजा कह रही है कि आओ ना कुछ करो, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। उसके बाद शाहरुख जब मान जाता है तो पूजा इधर उधर भागता है और भागने से गलती से उसकी विग उधर के आ जाती है और कहती है कि हेयर फॉल, लेकिन कहते हैं ये तो नकली बाल है। तब कहते हैं कि मैं करम हूँ, एक लड़का हूँ। तब शाहरुख कहता है मुझे तो लड़का ही पसंद है। अब दोनों एक साथ बैठ के दारू पीता है, लेकिन आयुष्मान को थोड़ी उल्टी आ जाती है। इधर सकीना अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। वो गलती से नीचे फेंक देता है और इसको मिल जाता है और ये उठ के देखता है कि आयुष्मान खुराना उल्टी कर रही है। तो ये सबको बता दे कि बहू को प्रेग्नेंट हो चुका है। नवाब सब बहुत खुश हो जाता है और घर में सबको कुछ दान करने लगता है, लेकिन शाहरुख कहते हैं कि पूजा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। क्यों कैसे वो मालूम नहीं। उसके बाद फूफा जी आके कहते हैं क्यों नहीं होगे, बच्चे जरूर होंगे। उसके बाद एक साधु के पास ले आते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन साधु बाबा कहते हैं कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। बाद में दिखाया जाता है कि सोना भाई स्माइली को किडनैप कर लेता है। इधर फूफा जी भी कहते हैं कि तुम हमारे साथ डेट पे चलो। इधर अनन्या वो सब देख लेता है और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को गंगा में डुबाया जा रहा है। 1, 2 और 3 बार की जगह पूजा ऊपर नहीं उठती। सब कहते हैं कि पूजा मर चुका है। उसके बाद उसकी एक फोटो लेकर एक श्रद्धांजलि की आयोजन किया जाता है। वहाँ पे सोना भाई भी आ जाता है पुलिस के साथ। पुलिस कहते हैं कि पूजा की अभी भी फोन चल रही है,
लेकिन वहाँ पे स्माइली करण को कहते हैं कि परी आज शादी कर रही है, लेकिन करण मानता नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके वो देखता है कि सच में ही उसकी शादी हो रही है। उसके करण एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है पूजा बन के और कहने की कोशिश ही करता है कि मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से ही बना हूँ। वहाँ पे सभी अब चले आते हैं, देखते हैं कि बहू ऐसे नाच रही है। उसके बाद वो लड़के के भेष में आ जाता है, थोड़ी इमोशनली बात करता है जैसे हीरो आखिरी में करता है। सब गलती उसकी है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि वो सब लड़की के लिए कर रहा है और सब वहाँ पे मान जाता है। उसके बाद करम वहाँ से चले जाता है। अब दिखाता है कि सारी बारात लेके करम के लिए अनन्या पांडे मतलब परी जी आते हैं। उन दोनों की बहुत अच्छे से मिलन हो जाती है। परी यहाँ पे कहती है कि तुम सबके ड्रीम गर्ल बनते हो तो मेरी भी बन जाओ, तो कहानी ये भी खत्म हो जाती है। अगर आप इतने देर तक मेरी बात सुन रहे हो तो थैंक यू। चैनल पे नए आए तो फॉलो कर दो नए वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस।